नमस्कार, nishamudrika.com में आपका स्वागत है। मिठाइयाँ बनाने के लिए अक्सर मावा की ज़रूरत होती है और त्योहार के दिनों में मावा बाजार में मिलता ही नहीं है और मिल भी जाए तो भरोसा नहीं होता कि ये ठीक होगा। आप मावा लेने के लिए बाजार जाएंगे, लेकर आएंगे, इससे जल्दी तो आप उसे घर में बना लेंगे। तो शुरू करते हैं। हम 2 किलो दूध से मावा बनाएंगे। हमारे पास 2 चूल्हे हैं, 2 कढ़ाइयाँ ले ली। मावा बहुत जल्दी बन जाएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से गीला कर लीजिए। पानी को चारों ओर घुमा दीजिए, फिर इसे निकाल दीजिए। पानी की जरूरत नहीं है कढ़ाई में रखने की, बस कढ़ाई गीली हो जाए चारों ओर से। ऐसे ही दूसरी कढ़ाई को भी गीला कर लेते हैं। ऐसा करने से दूध जल्दी से कढ़ाई में लगता नहीं है। अब ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध और ये दूसरी कढ़ाई में भी 1 लीटर फुल क्रीम दूध, यानी 2 लीटर दूध का मावा बन जाएगा फटाफट। अब फ्लेम ऑन कर दीजिए, फ्लेम को फुल रखिए और पहले दूध में उबाल आने दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहिए। मावा बनाने में और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फ्लेम थोड़ी तेज रखनी है, मीडियम हाई, और दूध को चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। दोनों कढ़ाइयों का ध्यान रखिए, कभी इसमें चला दीजिए, कभी उसमें चला दीजिए। देखिए दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब फ्लेम को ऐसा कर दीजिए मीडियम जैसा कि दूध बार बार उफनता ना रहे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए। इसी तरीके से इस कढ़ाई में भी अच्छा उबाल आ रहा है, यहाँ भी वही करना है। फ्लेम मीडियम हाई कि दूध हमारा बार बार उबले नहीं, और इसे चलाना बहुत जरूरी है कि कढ़ाई में बिल्कुल लगे भी नहीं। मावा बनाने में सारे टाइम यही करना है, कुछ डालना नहीं होता, बस इसे चलाते रहना होता है। 6-7 मिनट में दूध में उबाल आ गया था। 15 मिनट और कुक कर लिया। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते जा रहे हैं और साइड पे जो मलाई जमती जा रही है उसे भी निकालते जा रहे हैं। दूध ऑलमोस्ट 40% कम हो गया है, यानी ये 60% रह गया है। दोनों कढ़ाइयों में सेम तरीके से मावा पक रहा है और मैं बराबर ध्यान रख रही हूँ दोनों का। दोनों को हम बारी बारी से चलाते जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है 2 कढ़ाइयों में बनाने में। बिल्कुल बोरियत नहीं आ रही, लगातार काम करने को मिल रहा है। कभी इस कढ़ाई में चला देते हैं और कभी उस कढ़ाई में। 15 मिनट और कुक किया, यानी दूध को उबलने के बाद आधा घंटे कुक कर लिया। और अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, अब ये 40% बचा है, 60% दूध कम हो गया, भाप बन के उड़ गया। थोड़ी देर और कुक करना है। चारों ओर जो मलाई इकट्ठी हो जाती है वो स्पैचुला से इस तरीके से निकालते रहिए। और 5 मिनट कुक किया, यानी टोटल 35 मिनट कुक किया है और दूध बहुत गाढ़े हो गए हैं। मावा बनने पर आ गया। तो अब ध्यान रखिए, अब फ्लेम तेज नहीं होनी चाहिए। जब तक दूध पतला था मीडियम हाई फ्लेम रखी, अब लो मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है। अब मैं ऐसा करती हूँ कि ये दोनों कढ़ाइयों का मावा एक में कर देती हूँ। मैक्सिमम दूध तो गाढ़ा हो ही गया, अब हमें इसको थोड़ा सा गाढ़ा और करना है। बस आपको यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब ये गाढ़ा हो जाता है तो कढ़ाई में लगना शुरू कर देता है, तो फ्लेम को धीमा करके लगातार चलाते हुए अब कुक करना है ताकि इसका कलर एकदम व्हाइट बने। क्योंकि जरा भी कढ़ाई में लगा तो कलर खराब होने लगेगा। और एक बात का और ध्यान रखिए कि मावा बनाने के लिए कढ़ाई बड़ी लीजिए, क्योंकि दूध को हमें जल्दी जल्दी चलाना होता है। अगर छोटी कढ़ाई होगी तो दूध फैलने का डर रहता है, और कढ़ाई बड़ी है तो आराम से आप इसे चला सकते हैं और मावा जल्दी भी बनता है बड़ी कढ़ाई में। फ्लेम को तेज कर लेते हैं, वो ऊपर तक नहीं आती। और अब देखिए एकदम थिक हो गया, थक्के के रूप में गिरने लगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो जमने लगेगा, गाढ़ा हो जाएगा। इसी स्टेज तक कुक कर लीजिए। फ्लेम बंद कर दीजिए। ठंडा होने के बाद देखते हैं कैसा गाढ़ा हो जाता है। कलर देखिए एकदम सुपर व्हाइट। अभी देखिए गरम कढ़ाई में है लेकिन काफी ठंडा हो गया। और इसकी थिकनेस देखिए। निकालते हैं इसे प्याले में। अभी ये ठंडा होगा और गाढ़ा हो जाएगा। कितने दूध में कितना मावा बनता है? तो दूध का 1/4 भाग मावा बन जाता है अगर दूध प्योर है, फुल क्रीम है तो इसे वेट करके देख लेते हैं कि कितना बना है। इस बाउल को कर लिया 0। 508 ग्राम, यानी आधी किलो से थोड़ा ज्यादा ही बना है हमारा मावा। कलर में सुपर व्हाइट और स्वाद में हल्की सी मिठास। बहुत अच्छा बना है, आसानी से बन जाता है, ये तो आपने देखा ही। और इस मावा से आप गुजिया, लड्डू, बर्फी या गुलाब जामुन कुछ भी बना सकते हैं। इसे आप फ्रिज में रखिए और 4-5 दिनों में इसे मिठाइयाँ बनाकर यूज कर लीजिए। तो मावा लाने के लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसे घर में बनाइए।
मिठाइयाँ बनाइए इससे और मुझे बताना मत भूलिए कैसा बना। अपने सजेशन देते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ।